कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। अनंतनुमंती कसाई की आगम के अनुसार क्या पहचान होती है? मान लो हम आपस में 6 महीने तक नहीं बोले तो क्या वो अनंतनुमंती के रूप में बदल जाएगा क्या? आगम की कोई बात नहीं। आगम तो यही कहता है कि आप खुद फीलिंग करो कि 6 महीने आपके कैसे गुजरे। 6 महीने में आप घुट रहे हो, 6 महीने में उससे बदला लेने का भाव सोच रहे हो। जब तक आपके खुद मन में बदला लेने का भाव, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसको मजा चखा के रहूँगा, मैं इसको बर्बाद करके रहूँगा। अब आपकी दृष्टि उसके दोष निकालने के लिए पड़ी है, क्योंकि इसको गिराना है। समझ लेना यही तीव्र कसाय है और यही उसकी जिंदगी के लिए अवसगुन है। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 7 नए हैं तो 7 नए में शुरू के जो 3 नए हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार, इनको द्रव्यार्थिक नय में लिया गया है, तो व्यवहार नय को भी द्रव्यार्थिक नय में क्यों लिया गया है? व्यवहार संग्रह, द्रव्यार्थिक नय का अर्थ होता है एक से अधिक का जो संग्रह करता है उसको व्यवहार कहते हैं। ये पिछी मेरी है, ये मकान मेरा है, यानी वो मिला रहा है। जब अनेकों को जो पृथक हैं, पृथक स्वरूप वाले, पृथक संज्ञा वाले पदार्थों को मिलाकर के एक रूप में इकट्ठा करता है, उसको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तो व्यवहार, संग्रह, ये सब अनेकों को संग्रह करने वाले होने से द्रव्यार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय है जो एक को अनेकों में से मात्र एक को विषय बनाता है, तो पर्यायार्थिक नय है। और जो संग्रहित वस्तु को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक नय का विषय। लेकिन महाराज जी, आलाप पद्धति में निश्चय नय को द्रव्यार्थिक नय कहा है और व्यवहार नय को पर्यायार्थिक नय कहा है, तो वो क्या अलग विवक्षा है क्या? नहीं, दोनों एक ही हैं। वहाँ निश्चय नय एक अलग विवक्षा के रूप में आया है। निश्चय नय भी वो एक नय है, वस्तु का एकांत, वो भी एक अंश है। वहाँ निश्चय नय में द्रव्य को, शुद्ध तत्व को पकड़ा गया। गुण गुणी भेद भी मत करो, सबको मिलाकर के इकट्ठा करो, एक नाम से जानो, आत्मा। बस ये द्रव्य निश्चय नय कहता आत्मा को पकड़ो, उसमें गुण भी आ जाएंगे, उसमें पर्याय भी आ जाएगी। एक ऐसा नाम चयन करो जिसमें सब समाहित हो जाए, उसको निश्चय नय कहते हैं। और निश्चय नय का वहाँ मूल अर्थ है अविनाभावी संबंध, तादात्म्य संबंध, समवाय संबंध। किनके साथ एक में करो? तादात्म्य संबंध, जिनके साथ तादात्म्य संबंध है। और आगे शुद्ध निश्चय नय कहता है शब्दे शुद्धाहु शुद्ध नया। सभी संसार में जितने जीव हैं शब्द निश्चय नय से शुद्ध, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। अब देखो, निश्चय नय ने सबको संग्रह कर लिया। शुद्ध निश्चय नय से संसारी जीव भी शुद्ध है। पर्यायार्थिक नय कहता है नहीं, जो सिद्धालय में बैठे हैं वही शुद्ध हैं, बाकी अशुद्ध हैं। और द्रव्यार्थिक नय कहता है नहीं,
त्रिकालवर्ती जीव सारे के सारे शुद्ध हैं, क्योंकि उसने उस श्रव्य शक्ति को पकड़ा जो त्रिकालिक शुद्ध है। उज्ज्वल कुंद भगवान ने नियम सार में कहा कि आत्मा की जो त्रिकालिक शुद्ध शक्ति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता था, वो टंकोत्कीर्ण है। और वो जो टंकोत्कीर्ण शक्ति है उसको निश्चय नहीं पकड़ता है, और वही शक्ति जब व्यक्त हो जाती है तो पर्यायार्थिक न पकड़ता है। अरविंद जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में जब शांति धारा होती है इनके यहाँ, तो एक व्यक्ति शांति धारा शुरुआत करता है और 20 पुजारी वहाँ पर पूजन अभिषेक करने वाले रहते हैं, तो 20 लोग एक एक करके शांति धारा करते हैं और अंत में इन्हें जो पहले शुरू करता है उसके हाथ में आ जाती है। तो महाराज जी, इस प्रकार से शांति धारा करने पर क्या कोई पुण्य मिलेगा? अब ये व्यवस्था है महानुभाव, जैसे कोई हाँ 100 करो ना, ये सब भावनाओं के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित है। श्रेष्ठ यही है, एक व्यक्ति को ही निरंतर शांति धारा करना चाहिए, शेष लोगों को हाथ जोड़ करके अनुमोदना करना चाहिए। तुम लोग शांति धारा करते हो और मैं ये वायदा करता हूं, जितनी अभी तक शांति धारा करना तुमने पुण्य कमाया हो उससे कई गुना पुण्य मैंने एक दिन भी शांति धारा नहीं की, और सबसे ज्यादा पुण्य मुझे मिलता है। और एक भी नहीं किया मैंने अभी तक, तुम्हें पता होगा कभी मैंने शांति धारा की क्या? क्यों? आप लोग करते हो और मैं हाथ जोड़ करके अनुमोदना इतनी जबरदस्त करता हूं कि करने से भी ज्यादा पुण्य मेरे खाते आ जाता है, क्योंकि मैं गदगद हो जाता हूं। धन्य है वह व्यक्ति जो आज भगवान का नहन कर रहा है, धन्य है ये भगवान जिनका गंधोदक हजारों लोगों की जिंदगी को बनाएगा, हजारों लोगों की जिंदगी को मेटेगा। मैं तो अभिषेक के समय भगवान से, भगवान आपकी इस काया से ऐसी शक्ति प्रस्फुट हो जिसके माथे पर लगे वही जीवन धन्य हो जाए। और होता है, मैं तो यही भावना कर रहे भगवान, ये जल नहीं निकल रहा है, अमृत की धारा निकल रही है, जो आपके चरणों से बहता हुआ जब सिर की तरफ आता है, देखते देखते भाव आता, भगवान ये जल नहीं गंधोदक है। जल तो घाव पर डाल दो तो पश पड़ जाए, और आपको चरणों के छूकर निकले तो कोड़ी भी कंचन काया हो जाती है। तो अब यहां पर मुझे पुण्य क्यों? क्योंकि मेरा आह्लाद भाव है, मेरा आनंद भाव है, मैं उस पर अनुमोदना कर रहा हूं और उसकी महिमा को अंदर से देख करके आनंदित होता है। इस व्यक्ति ने कितना पुण्य किया है जो आज भगवान का नहन कर रहा है। इसके हाथ धन्य है, इसका धन धन्य है, इसका जीवन धन्य है कि आज ये वो कार्य कर रहा है जो मुनिराज से भी बड़ा है। एक मुनिराज ने, आचार्य परमेष्ठी ने 1000 दीक्षाएं दी, मुनि बनाया, और एक कार्य किया, मुनि बन गए 1000, और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया। 2 पलड़े पर रखे हैं, एक और 1000 मुनिराज, एक और गंधोदक। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? वे 1000 मुनिराज के गंधोदक। अधिक पूजनीय कौन है दोनों में? जल्दी बोलो ना, बोलो। गंधोदक, क्योंकि वो गंधोदक इतना पूज्य है कि महाराज भी अपने सिर पर धारण करते हैं। तो आचार्य तो मुनि महाराज ही बनाते हैं, तुम्हारे हाथों से तो इतना बड़ा कार्य होता है जिसे आचार्य भी अपने सिर पे धारण करते हैं। देखो कितना बड़ा कार्य, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ गंधोदक इतना पूज्य है, जो जगत पूज्य है, सारी दुनिया उनको पूजती है, वे भी उस गंधोदक को पूजते हैं, माथे पे धारण करते हैं। ऐसा भाव मेरे मन में आता है, क्या इस श्रावक का पुण्य है। अभी ये गंधोदक जिस जल को मैं छू भी नहीं रहा हूं, और इसके द्वारा जैसा अभिषेक किया जाएगा, यही गंधोदक मैं अपने माथे पर धारण करके
अवभाग्य मानूंगा। तो आनंद की एक अनुभूति है, आनंद ही सब कुछ है। कैसा लग रहा है वो करके? अवभाग। छोटा सा भी व्रत हो, व्रत कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कैसा लग रहा है? बस ऐसे आनंद की अनुभूति आए कि सब कुछ मिल गया, व्रत नहीं। जितना जितना व्रत लेकर खुश हो गए वही वस्तुतः निर्जरा का कारण है और वही आनंद है। लेकिन महाराज जी, इस प्रश्न के अनुसार जो शांति धारा कर रहे हैं 20 पुजारी, वो मुफ्त में कर रहे लगता है, कोई बोली के माध्यम से नहीं कर रहे, इसलिए सबके हाथ में कलश जा रहा है। तो महाराज जी, इस प्रकार से शांति धारा करने, मुफ्त में करने में क्या पुण्य लगेगा उनको? बोली तो कुछ ना कुछ लगनी चाहिए द्रव्य उनका। मैंने कहा कि व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार है। आगे कुंवर साहब हैं, पीछे ब्याई जी हैं, आगे ब्याई जी हैं, पीछे कुंवर साहब हैं। तो अब नहीं देवे पीछे कलश तो कुंवर साहब बुरा मान जाए। चलती का नाम गाड़ी है, चल रहा है, व्यवहार के नाते कहना ही पड़ता है कि साहब आप भी आ जाओ। तो ये व्यवहारिकता है, ऐसा बात। इंजीनियर राकेश जैन, वसुंधरा नगर, दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिन प्रतिमा की एक बार प्रतिष्ठा होने के बाद में क्या पुनः दोबारा उसकी प्रतिष्ठा हो सकती है? प्रतिमा की एक बार प्रतिष्ठा हो गई, फिर पुनः दोबारा प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? है, प्रसिद्धता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रतिमा को यदि चोर ले जाए, प्रतिमा यदि जमीन में गिर जाए, प्रतिमा को चांडाल आदि मांसाहारी जीव छू लें तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा कही गई। पुनः प्रतिष्ठा का अर्थ अलग है, उसकी विधि भिन्न है। एक तो पूरी प्रतिष्ठा होती है गर्भ से जन्म तक, जो द्वारा मूल प्रतिष्ठा की जाती है उनकी पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है, जिसे छेदों स्थापना बोलते हैं। एक मुनिराज बनने के बाद कुचित कदाचित किसी कारण से मुनिपद की आराधना हो जाए तो उनकी पुनः दीक्षा हो सकती है। इसी प्रकार तीर्थंकर की पुनः प्रतिष्ठा होती है, उसकी विधि का अलग रूप होता है, वो विधि पंडित लोग करते हैं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आचार्यों ने कहा है कि पुण्य और पाप दोनों संसार की बेड़ियां हैं। तो महाराज जी दोनों को बेड़ी कहा है, एक को सोने की, एक को लोहे की। तो महाराज जी इन बेड़ियों के बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं? कल प्रश्न आया था ये कि एक ओर तो बेड़ी कहा और दूसरी ओर पुण्य फलारहंता कहा। तो ये पुण्य की प्रकृति के बांधने वाले के ऊपर है, उसने पुण्य किस भाव से बांधा है, क्या परिणाम था उसे। वो शक्ति चाहता है, किस लिए चाहता है? तप करने के लिए। वो धन चाहता है, किस लिए चाहता है? पाप करने के लिए। तो अभिप्राय के ऊपर आश्रित है। पुण्य यदि अच्छे अभिप्राय से किया गया है तो उसे काटने की जरूरत नहीं है। वो पुण्य तो तुम्हारे लिए बहुत ऊंचाइयां देगा। और यदि कोई पुण्य आपने गलत कार्य के लिए किया है तो वो आपको नुकसानदायक है, उसे काटना पड़ता है। आत्मशोधन क्या है? सच्चा सुख क्या है? कहाँ है? किस प्रकार प्राप्त होगा? ऐसे प्रश्नों का समाधान है जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है शेखर जी जैन, कल्याणोदय तीर्थ, नसीराबाद। तैयार रहेंगे शशि जैन, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, रामायण में एक प्रसंग आया जिसमें बताया कि सीता की माता जानकी प्रतिदिन देवदर्शन के लिए जाती है और देवदर्शन जाने से पूर्व मंदिर के बाहर रंगोली बनाकर फिर मंदिर में प्रवेश करती है। महारानी होते हुए भी अपने हाथों से स्वयं रंगोली बनाकर मंदिर में प्रवेश करती है। महाराज जी, अपने जैन समाज में विशेष अवसरों पर, दिवाली पर, महावीर जयंती पर, इन पर तो मंदिर के बाहर
रंगोली वगैरह बनाने की है, लेकिन प्रतिदिन बना के फिर मंदिर में प्रवेश करना। देखो, पहले लोग मिठाई खाते थे, कई पकवान खाते थे, त्योहार के त्योहार, और आज प्रतिदिन का। पहले हाट लगता था हफ्ते में एक दिन, और आज बाजार, सारे बाजार ही खत्म हो गए। तो ये तो अपनी अपनी भक्ति है, तो प्रतिदिन मनाओ। जो रंगोली एक दिन की जा सकती है, वो रंगोली जिसके जीवन में धर्म से सदा त्योहार होता है, वो तो प्रतिदिन करेगा। आप लोग भजनों में गाते हो ना, दुनिया में दिवाली तो कभी कभी आती है, और जहां हमारे महाराज होते हैं वहां हर रोज दिवाली होती है। ये क्या है? ये क्या है? दिवाली का अर्थ आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ये होता है प्रतिदिन। आपने पहले घरों में देखा होगा, पहले महिलाएं घर से जल्दी उठ करके पूरे घर को साफ करके और घर के आंगन को लीप करके कुछ ना कुछ उस पर मांगलिक बनाते थे। ये शगुन कहलाते हैं। घर के आगे, मंदिर के आगे, देवालय के आगे प्रतिदिन कोई ना कोई शुभ संकेत शगुन करना। उज्ज्वल जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती के दरवाजे पर बंधन मारा था, उसमें 24 घंटियां लटकती थी। जब वो अहंकार के साथ, गज के साथ कि मैं चक्रवर्ती हूं ऐसा करके गुजरता था, तो वो घंटियां उसके मुकुट से टकराती थी, तो चक्रवर्ती का मान वहीं चूर हो जाता था, और वो 24 घंटियों की याद आकर के वहीं से 24 भगवान को नमस्कार कर लेता। तो वंदन बारह, जिस बारे को देख करके वंदन करने का भाव आ जाए। तो अब ये तो अपनी अपनी खुशहाली है। आज भी तुम प्रतिदिन बनाओ, कोई बाधा नहीं है, बना सकते। महाराज जी, ये मंगलकारी अगर क्रिया है, तो ये क्रिया अगर मंगलकारी है हमारे लिए, तो फिर आपका आदेश होना चाहिए महाराज जी पूरे भारतवर्ष के लिए कि ये क्रिया रोज हुए। मैं तो कहते ही हूँ हमेशा, जब पंचकर्म वगैरह होते हैं तब मैं कहता हूँ कि जितने लोग भगवान को मानते हो और जितने एरिया का ये मंदिर बन रहा है, कम से कम 5 दिन रंगोली करो, 5 दीपक लगाओ, घर के सामने कोई मांगलिक करो, तो ये पंच कल्याणक का सगुन तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाए। ये हो तो ये चीजें प्रतिदिन मंदिर के सामने, घर के सामने की जा सकती हैं। आपकी अनुकूलता, आपकी श्रद्धा भक्ति पर आधारित होता है। नमस्ते महाराज। शशि जैन बेगमगंज, और तैयार रहेंगे विकास जैन जालंधर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी तरफ से नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, बीनागंज जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि भक्तामृत जी के पाठ में 48वें काव्य में किसी जनवाणी में विविध वर्ण लिखा है, तो स्तोत्रम तब्जनेन्द्र गुणई निबंधा, 48 वाले काव्य में स्तोत्रम तब्जनेन्द्र गुणई निबंधा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम, किसी में रुचिर वर्ण लिखा है, किसी में विविध वर्ण लिखा है, फिर क्या ठीक बोला है। भक्ताम विविध वर्ण विचित्र पुष्पम, तो कहीं विविध आया है, कहीं विचित्र आया है। रुचिर आया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। विचित्र का अर्थ भी विभिन्न प्रकार के और विविध का अर्थ भी विभिन्न प्रकार के। अब इनमें से सही कौन है? दोनों में से जो तुम पढ़ो वो ही सही है। नमोस्तु महाराज। क्योंकि मात्राओं में भी कोई अंतर नहीं है, अर्थ में भी कोई अंतर नहीं। नमोस्तु महाराज। विकास जैन जालंधर, और तैयार रहेंगे विपन जैन हाट पीपिया। मेरे गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज जालंधर छावनी पंजाब की ओर से कोटि से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मेरे गुरुदेव, नमोस्तु मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर केसों में अजैन लड़की थोड़ा सा स्पष्ट करो, माइक को बस। गुरुदेव, हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे अपनी मर्जी से लव मैरिज करते हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर केसों में अजैन लड़की जैन धर्म और उसके संस्कारों को स्वीकार नहीं करती।
और आगे चलकर पूरा परिवार धर्म से विमुख हो जाता है। लेकिन जो युवा दिगंबर जैन समाज की बहू घर लाते हैं और उनमें भी अधिक भौतिक इच्छाओं, युवा दिगंबर जैन समाज की बहू घर लाते हैं और अधिक भौतिक इच्छा और वधू पक्ष के माता पिता के हस्तक्षेप से तलाक छोटी उम्र में हो रहा है। ऐसे में परिवार की सहमति से कम उम्र में दोबारा विवाह करके श्रावक अभिषेक पूजन और महाराज जी को क्या आहार दे सकता है? नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जब लव मैरिज करता है तो लव मैरिज करने के समय उसको विचार करना चाहिए और उसके कारण पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। नहीं भुगतना पड़ता। आपके शरीर में यदि उंगली खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? उसको काट दो, अलग करो। अब तुम कहो कि वो तो नहीं लगी भी रहे तो पूरा शरीर सड़ेगा। जब ऐसी घटनाएं कोई गलत ढंग से कर लेते हैं तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग करने से पूरे परिवार को नहीं भोगना पड़ेगा। कितना भी गलत कर ले, कितना भी गलत कर ले, बस एक ही शब्द है, संबंध तोड़ देना चाहिए। अब तुम खुद मोह के कारण नहीं तोड़ना चाहते हो, तुम खुद कहते हो नहीं मेरी उंगली कम हो जाएगी, तो फिर पूरी जिंदगी कम कर दो। जब उंगली सड़ जाती है तो एक उंगली कम करना श्रेष्ठ है मरने की अपेक्षा। जब तुम्हारे घर में कोई परिवार ऐसी गंदगी हरकत कर लेता है जो कुलाचार के विरुद्ध है, धर्माचार के विरुद्ध है, फिर तुम आहार देने लायक, भगवान के अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कोई कर लेता है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। फिर कोई भी कानून, कोई भी परिवार, कोई भी साधु पूरे परिवार का बहिष्कार कभी नहीं करता। परिवार का बहिष्कार जब होता है, एक ने चोरी की और तुम सब चोरी में साथ दे रहे हो तो सभी अपराधी हो कि नहीं? इसलिए कोई भी नहीं है, सब गलत बातें हैं। आप परित्याग करिए उसको। क्या आप उसको अच्छा मानते हैं? जिस दिन पहले दिन आपने सुना था परिवार में किसी बच्चे ने गलत ढंग से शादी की तो सुनते ही तुम्हें कैसा लगा था? बुरा लगा था महाराज जी। इसका अर्थ कार्य तो गलत है ना। यदि अच्छा कार्य होता तो सुनते ही क्या लगता? वकील साहब, यदि बेटा कोई अच्छा कार्य करता हो सुनते ही एकदम क्या लगेगा? और कोई गलत है सुनते ही तुम्हें क्या लगा था? अरे चक्कर आ गया था, दिन में तारे दिख गए थे और कितना क्रोध, तूने ये किया। यही तुम्हारी जो अंदर की वेदना बता रही है कि ये कार्य गलत है जिसे आप पसंद नहीं करते। फिर आप मोह के कारण से उसका परित्याग नहीं करते। आज भी यदि माता पिता इस प्रकार के बच्चे बच्चियां हरकतें करते हैं, उनका परित्याग कर दे, तो मेरा कहना है ऐसी दुर्घटनाएं 100% से उतरकर मात्र 1-2% रह जाएगी। कुछ नहीं, तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। माँ बापों को ये सोचना चाहिए, मैं तुझसे 25 साल से प्रेम कर रही हूँ माँ, 25 साल से माँ बाप तुझसे प्रेम कर रहे हैं, उनको तुमने ठुकरा दिया और एक साल 4-2 दिन के अंदर एक छोरा छोरी से प्रेम हो गया तो माँ बाप का प्रेम ठुकरा दिया। तो उस समय हिम्मत करना चाहिए। माँ बाप के कारण से ये गलतियां हो रही है। माँ बाप उसको छोड़ते नहीं, मोह है, एक ही तो छोकरा है, एक ही तो छोरी है, तो हम मरो, अब अपने आप में भोगो। उसके लिए क्या है? हिम्मत करो, त्याग करो। समाज को बचाना है, आगे आने वाले बच्चे बच्चियों को भगवान बचाना है, तो कठोर दिल करके त्याग कर दो। दूसरा कांप जाएगा, दूसरा बच्चा बच्ची स्लिप होना चाहेगा तो कहेगा फिर हमारे लिए कोई यहाँ से संबंध नहीं है, कोई हमारे पीहर में हमें कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। संबंध टूट जाएगा, घबरा जाएगा, वो आधा तो वैसे ही घबरा जाएगा। लेकिन आप लोग, परिवार के लोग साथ देने लगे, उसको करने लगे, तो बच्चे हैं वो क्यों नहीं फिसलेंगे? तो ये सब कमी माता पिता की है, अनुशासनहीनता की है। यदि हिम्मत करो तो इन परंपराओं को तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, आप लोगों के द्वारा की हुई गलती
हम कोई तुम्हारे जैसा मोही नहीं है कि हम उससे हार ले ले। क्यों ले हार? गलती उसने की है। यदि सही था तो फिर तुम्हें झटका क्यों लगा? सही था तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? फिर महाराजों को क्यों घसीटना चाहते हो? ठीक है, तुम्हारी मजबूरी होगी तो रहे। साधु इस मार्ग का समर्थन करेगा। यदि हम लोग भी इसका समर्थन कर दें तो जो ग्राफ अभी 10 पे चल रहा है वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? 100 पर पहुंच जाएगा। क्योंकि अब तो साधु संतों ने भी मान्यता दे दी। भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति को बड़े लोगों से जितना समर्थन मिलेगा, भ्रष्टता बढ़ेगी कि घटेगी? लेकिन गुरुदेव, अगर दिगंबर जैन समाज के ही परिवार से विवाह हुआ है और माता पिता के अति हस्तक्षेप के कारण वो विवाह टूट रहा है मजबूरीवश, तो श्रावक चाहता है कि मैं अभिषेक पूजन ना छोड़ूं, महाराज जी को आहार दूं, उस दशा में श्रावक क्या कर सकता है? कौन कौन? तलाक वाले, विधवा वाले? अगर दिगंबर जैन समाज के परिवार से ही वर वधू का रिश्ता हुआ है, अपने जैन समाज में, दिगंबर जैन में, और वर वधू के पक्ष की ओर से हस्तक्षेप हो रहा है, तलाक हो जाए तो तलाक हो गई तो कोई मर रहे हो, मर गए तो मर गए। हम लोग जिंदा हैं कि नहीं? हमारे शास्त्रों में एक बार शादी आपने कर ली, आपकी किस्मत में नहीं, एक मर गई तो दोबारा क्यों कर रहे? एक गिरद। पहली शादी करना उतना बड़ा राग नहीं है, दूसरी शादी करना राग है। पूज्य शांति सागर महाराज की 9 साल में शादी हो गई थी और वो दूसरी शादी मरण को प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा बस हो गया, खत्म, आना जाना नहीं हुआ। हमारे यहाँ बाल विधवाएं हुई हैं और बाद में जाकर विधवा होने के बाद उन्होंने हारिका दीक्षा ली और बड़ी बड़ी हारिकाएं बनी हैं। अभी पंचम काल में, अभी 10, 25, 50 साल की बात करो। तो मार्ग दूसरा अपनाओ, शिथिलाचार को मार्ग अपना करके धर्म को मत मोड़ो, धर्म के अनुसार चलो, धर्म को अपनी समस्याओं के अनुसार मत चलाओ। विपिन जी जैन, हार्ट पिपलिया, तैयार रहेंगे। एलिस जैन, आरोन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि संकट आने पर, किसी के जीवन में संकट आने पर सामने वालों को दोषी ठहरा जाए तो इसमें कर्मों का उदय सामने वाले का रहेगा या फिर अपना रहेगा, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों का है। सामने वाले का तो है ही, और तुम्हारे लिए नए कर्म का बंध हो रहा है, कोई तुम्हें दोषी ठहराएगा। तुमने नया बंध किया है और जिसके ऊपर थोपा गया है उसके कर्म का उदय भी है। दोनों का मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एलिस जैन, आरोन, और तैयार रहेंगे महावीर भैया। मेरी जिज्ञासा यह है कि अपने जीवन में असफलता और असम्मान को कैसे स्वीकार करें? असफलता और असम्मान, हाँ, को कैसे स्वीकार करें? असफलता को तो यही स्वीकार करना चाहिए कि हमारी असफलता हमें कोई शिक्षा देके जा रही है कि हमने कोई भूल की है। इसलिए हमें अब उस भूल को सुधार करके सफलता के सोपान की तरफ बढ़ना चाहिए। फेल होने का अर्थ यह नहीं है कि हम हताश होकर बैठ जाएं। फेल होने का अर्थ है कि हम नई तैयारी करके आगे बढ़ें। वो एक तुम लोग गाना गाते हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर चढ़ती है, कितनी गिरती है लेकिन वो हताश नहीं होती, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है। इसी प्रकार अपन के लिए असफलताओं के लिए नई तैयारी करो, भूलो असफलता को, आगे अपनी तैयारी करना चाहिए। और असम्मान की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले देखो क्या तुमने सम्माननीय कार्य किया है? स्वयं की दृष्टि में सम्माननीय कार्य है तो सारा जगत भी तुम्हारा अपमान करे तो जैन दर्शन उसे अपमान मानता ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि में ऐसे कीर्ति नाम कर्म का उदय पंचम गुण स्थान के बाद नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं मानता मैंने व्रत लिया है। जिनवाणी कहते तुमने व्रत लिया है, अब तुम्हारे अपमान कहीं करे तो उसको अपमान मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिनवाणी माँ की दृष्टि में सम्मान पा चुका उसे जगत के सम्मान की जरूरत ही नहीं है।
महावीर भैया और तैयार रहेंगे रीता जैन गुना। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कल चंदन छठ का त्यौहार है, तो बहुत से लोगों का प्रश्न आ रहा है चंदन छठ का महत्व क्या है और चंदन छठ का उद्यापन कब करना चाहिए और क्या विधि होती है। चंदन छठ के ऊपर एक कथा आती है। उस कथा के अनुसार महिलाओं के ऊपर विशेष रूप से है कि उसने व्रत किया था तो उसके अंदर एक कोई पाप उससे हुआ था, वो सब धुल गया था। उद्यापन तो जैसे सभी व्रतों का होता है, 6 वर्ष पूरे होने के बाद उसके लिए आखिरी बार उपवास करके विधान पूजन करके 6 चीज़ों को बांटना चाहिए, 6 उपहार देना चाहिए, जो उस कथा के नीचे लिखा रहता है। क्योंकि हर कथाएं, हजारों कथाएं हैं, हर कथा की एक विधि होती है। जो विधि जहाँ लिखी हो उसी विधि से अपना उद्यापन कर लेना। नमस्ते महाराज। रीता जैन गुना। तैयार रहेंगे नवीन जी दोराया साहब, रानपुर कोटा। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी मेरा जो जिज्ञासा थी वो भैया ने पूछ ली है। जैसे हम अशुद्धि में खाना नहीं बनाते गुरुजी, चंदन छठमी का व्रत करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि पहले सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो लेडीजों को 3 दिन के लिए आराम हो जाए इसलिए खाना नहीं बनवाते थे, और बच्चे आजकल के मानते नहीं है, तो हम उनको साइंस की तरीके से कैसे समझाएं गुरुदेव। जो 3 दिन खाना नहीं बनाती तो पहले तो क्या है समझा देते थे, अब बच्चे ये कहते हैं कि साइंस के तरीके से समझाते हैं। ये नेचुरल है तो इसको ऐसा उनका सोच गलत है। संयुक्त लेते थे इसलिए अलग करते थे, ऐसी बात नहीं है। दोष तो दोष ही होता है। जिस दोष को शास्त्रों में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है उसमें ये नहीं होता। वहाँ ये नहीं था कि संयुक्त परिवार था इसलिए सुविधा थी, ऐसी बात नहीं है। उसका दोष बहुत बड़ा दोष है। इस संबंध में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये दोष बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव होते। अशुद्धि पर आप इतने से ही अंदाज लगा लीजिए, मुनि महाराज की इतनी तपस्या होती है, इतनी साधना होती है, उन्हें कोई अशुद्ध कपड़ों में पहन करके आहार दे देवे तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो आप अशुद्ध पैंट शर्ट पहनो, इन्हीं कपड़ों से आहार दे दो, मैं तो इतना शुद्ध हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तब जिनवाणी ये कहती है जिनका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, उन्हें अशुद्ध कपड़े देने पर भी मुनराज की साधना बिगड़ सकती है। तो जिन स्त्रियों की अशुद्धि के समय पूरी काया ही अशुद्ध है, उनके हाथ का पानी लेने से तुम्हारी जिंदगी बिगड़ सकती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसे हाथों से भोजन करने वालों की मति भ्रष्ट होती है। बुढ़ापे में ये पागल होके मरते हैं, विक्षिप्त होके मरते हैं, ऐन मौके पर इनकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसी उलझन में लग जाते हैं कि उनको रास्ता सामने है लेकिन दिखता नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे अशुद्ध माता पिता या परिवार की महिलाओं के हाथ से कभी पानी पिया हो, भोजन किया हो। आजकल तो क्या कहें, पहले 3 दिन तक महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। कोई पुरुष छूना तो छोड़ो, देखता भी नहीं था। छूने की बात तो छोड़ो, उसको चेहरा भी नहीं देखता था। आज तो सब शॉपिंग पे जा रहे, आज तो सब घूमने जाते हैं कि गाड़ी पर, उधर महिलाओं को छूकर आते, इधर महाराज को छूते हैं या शास्त्र छूते हैं। क्या करें। अशुद्ध कम महिला के लिए तो छू भी नहीं सकते आप, देखने का भी मना किया है। अलग से कमरे में 3 दिन व्यतीत करो, और आज उनके साथ तुम घूमते हो, शॉपिंग करने जाते हो, बाजार जाते हो, और उन्हीं को गाड़ी में बैठे बैठे फिर आकर महाराज को छूते हो, शास्त्र छूते हो, मालाएं छूते हो, जाप छूते हो, मंदिरों में आते हो। कितना अनर्थ हो गया, सारे मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। कितने अनर्थ होते हैं। आज तुम लोग उन्हीं को छूकर मंदिर में आते हैं। महिला तो मंदिर नहीं आती है, लेकिन ऐसी महिलाओं को छू करके तुम लोग मंदिर आते हैं कि नहीं आते। बाजार में गए थे, शॉपिंग करने गए थे। तो ये अब सब अनर्थ हो रहे हैं,
इन्हीं अनर्थों के कारण लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उन्हीं अनर्थों के कारण बच्चों के ऐसे परिणाम हो रहे हैं, इन्हीं अनर्थों के कारण मंदिरों के अतिशय समाप्त हो रहे हैं, इन्हीं अनर्थों के कारण महाराजों के तुम्हारा नमोस्तु बेकार हो रहा है। ऐसी दशा हो जाए तो पुरुष को भी जब तक मंदिर नहीं जा सकता, यदि अशुद्ध महिला का स्पर्श हो गया है तो उस पुरुष को पूरे मय वस्त्रों के स्नान करना पड़ेगा, नहा करके ही वो मंदिर जा सकता है। नहाने के बाद मय वस्त्रों के दूसरे कपड़े वस्त्र पहन करके ही मुनिराज को छू सकता है। उनका कमंडल भी जब छू सकता है जब वो स्नान कर ले। अब आप लोग खुद ईमानदारी से पूछो किन किन के ऐसे नियम हैं और कौन लोग अपने परिवार में अशुद्ध महिला का स्पर्श करने के बाद भी, उनके साथ गाड़ी में ट्रैवलिंग करने के बाद भी महाराजों को छूते हैं, कमंडल छूते हैं, मालाएं छूते हैं, मंदिरों में जाकर वेदी को छूते हैं, पुण्य चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। नमस्ते गुरुजी। नवीन जी दोहराया और तैयार रहेंगे आस्था जैन चंदेरी। सकल दिगंबर जैन समाज रानपुर के समस्त समाज जनों की तरफ से महाराज श्री आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री रानपुर मंदिर की बेदी प्रतिष्ठा के समय आपके आगमन से जो अभिनव चमत्कार सा हुआ वो पूरे कोटा शहर में और देश में चर्चा का विषय बन गया कि एक छोटे से गांव में रानपुर में महाराज जी पहुंचे और 2 दिन रुके और बड़ी प्रभावना हुई। तो महाराज श्री रानपुर जैन मंदिर आपके आशीर्वाद से इतना सुंदर बना है कि कोटा शहर से रोजाना 40-50 व्यक्ति और रविवार को लगभग 100-150 व्यक्ति दर्शन के लिए आ रहे हैं। और महाराज जी जो चांदखेड़ी आता है वो भी रानपुर के दर्शन करते हुए आ रहा है। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि रानपुर मंदिर में विराजमान प्रतिमा का ही अतिशय है या हम सभी की भक्ति का भी है? महाराज श्री जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते महाराज। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। भगवान की मूर्ति भी प्रशस्त मन से, मंदिर का निर्माण प्रशस्त मन से बनाया जाए और यदि शुभ स्थान पर शुभ सगुन से बैठाला जाए तो उसका फल मिलता है। और भक्ति का तो फल होता ही है। मुख्यतः भक्ति का फल ज़्यादा होता है, मूर्ति का फल उसमें निमित्त बन जाता है। क्योंकि अतिशयकारी मूर्ति होने पर भी यदि भक्ति में हीनता है तो फल नहीं मिलेगा। तो भक्ति की प्रमुखता के साथ मूर्ति का भी निमित्त होता है। आस्था जैन चंदेरी और तैयार रहेंगे ललित कुमार जी जैन पीड़ावा। पधारें आस्था जैन चंदेरी। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि लड़कियों को सर्विस करना कहाँ तक उचित है और क्या चिकित्सा में करी गई सेवा भी सर्विस के क्षेत्र में आती है? लड़कियों का सर्विस करना कहाँ तक उचित है? आगे चिकित्सा के क्षेत्र में दी गई सेवा भी क्या सर्विस के क्षेत्र में आती है? चिकित्सा क्षेत्र में दी गई सेवाएं भी क्या सर्विस में आएगी? किसमें? सर्विस के अंदर मानेंगे? सर्विस में मानी जाएगी क्या? चिकित्सा के अंदर कोई सेवाएं अगर दी इन्होंने, महिला ने, तो क्या उसको सर्विस के अंदर माना जाएगा क्या? धर्म क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में दी चिकित्सा से? लड़कियों का सर्विस करना कहाँ तक उचित है? ये तो प्रश्न हो गया, आगे आप बोल रहे थे ना। चिकित्सा के क्षेत्र में दी गई सेवा क्या सर्विस के अंतर्गत आएगी? इनका कहना है कि लड़कियां जो सर्विस कर रही है वो कहाँ तक उचित है, और अगर चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियां सर्विस दे रही है, नौकरी कर रही है, तो क्या उसको सर्विस माना जाए या उसको सेवा माना जाए? देखो, मेरे से कहलवा करके उपद्रव में मत पड़ो। कुछ बातें ऐसी हैं कि साधु से मुख से मत कहलवाओ, क्योंकि साधु उस सिद्धांत पे चलता है जो सत्य है, और तुम्हारी जिंदगी सत्य पर नहीं चलती, तुम्हारी जिंदगी परिस्थितियों पर चलती है। हम तो यही कहेंगे और कहते हैं, नारी को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नारी को कभी आजीविका में नहीं उतरना चाहिए।
आपातकाल के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन शौक से नहीं करना चाहिए। शौक से करती है नारी तो मर्यादा का भंग करती है, वो पीढ़ी का नाश करती है, वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करती है। क्योंकि नारी की शोभा है घर को संभालना, परिवार बच्चों को संभालना। पूरे जैनागम में स्त्रियों को नौकरी करने का प्रावधान नहीं मिला, लेकिन ऋषभदेव ने जब पढ़ाई की तो सबसे पहले ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया। चाणक्य ने लिखा है कि नारी को युद्ध में कुशल होना चाहिए, क्योंकि कभी भी युद्ध में उसका पति मर सकता है तो तलवार उठा सकती है, जैसे कैकेयी ने, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई जब तक उनके गंगाधर राव उनके पति थे, गंगाधर राव जब तक राजगद्दी पर रहे वो युद्ध पर नहीं गई। लेकिन जैसे गंगाधर राव का मरण हुआ तैसे ही अंग्रेजों के सामने, गंगाधर राव का मरण होते ही अंग्रेज झांसी पर राज्य कर लेते, महारानी लक्ष्मीबाई ने जाकर तलवार संभाली, अभी मैं जिंदा हूं, और युद्ध किए। और युद्ध करने के बाद जब उसकी सीमाएं थी तो जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है। तो नारी को हर तैयार रहना चाहिए, लेकिन शौक से करना, ये कह के करना कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, 50,000 रुपया मैं महीना कमाऊंगी, रोटी बनाने वाली तो 5,000 में मिल जाएगी, 45,000 रुपया बचेंगे। उस नारी के लिए रोटी तो मिल जाएगी बच्चों को, लेकिन माँ के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में बेटे बहू की हाथ की रोटी नहीं मिलेगी, वो भी कह दे मम्मी पापा तुम्हारे लिए रोटी तो 5,000 का नौकर भी दे देगा, मैं तो 5 लाख रुपए कमाता हूं, सारी सृष्टि बिगड़ जाएगी। तो धर्म की संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में करने वाले लोग, कोई भी चीज हो, जो चीज आजीविका के लिए की जाए वो सब नौकरी है, और जो सेवा के नाम से किया जाए वह वैयावृत्ति है, बहुत अच्छा है। ललित जी जैन पिड़ावा और तैयार रहेंगे सेलिटी जैन आरोन। मैं और मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इधर उधर घूमते हैं, हम धार्मिक स्थान पर भी जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं, पर घर आने की सोचते हैं, लेकिन आत्मा में रमने की नहीं सोचते। ऐसा क्या कारण है? ये आपके तत्व दृष्टि की कमी है। व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है उतना ही सोचेगा। एक बालक इतनी सोचता है कि माँ का उपयोग क्या है, ये मुझे दूध देगी बस। बड़ा होने के बाद सोचता है कि माँ का उपयोग यही नहीं कि वो रोटी देती है, माँ मुझे आशीर्वाद भी देगी। तो ये तो आपके ज्ञान के ऊपर आधारित है कि आप उस धर्म की सीमा कितना मूल्यांकन करते हैं, धर्म आपकी दृष्टि में कहाँ तक ले जा सकता है, ये निर्णय तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्यों नहीं आत्मा का चिंतन करते हैं? ये तत्व दृष्टि की कमी है, रुचि की कमी है। सेलेटी जैन आरोन तैयार रहेंगे विमल चंद जी तालेड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर जी जाते समय या फिर स्वाध्याय करते समय कपड़ों की शुद्धि ज्यादा महत्व करती है या फिर भावों की शुद्धि ज्यादा महत्व करती है? दोनों महत्व। भाव शुद्धि भी जरूरी है, द्रव्य शुद्धि भी जरूरी है। दोनों को, किसी को तौलो मत। ये चीजें कोई बनिया के कोंझड़े की तराजू नहीं है, ये धर्म है। कोंझड़े की तराजू कैसी होती मालूम है? कुंजड़े की तराजू में यदि वो टमाटर तोल रहा है ना तो नीचे जा रहा है, फिर भी तुम क्या कहते हो, एक टमाटर और डाल। वो कहता है सेठ जी आप तराजू तो देखो। और आप थे शराब जी। अब वो कल के दिन चांदी का सोने का सामान लेने आवे तो ऐसे ही एक तोला और डाल देना। वहां तो एक गुंची भी है, उससे भी लगे। ये धर्म का कांटा है। किसी भी चीज को कम बड़ मत तोलो, किसी भी चीज को
हर चीज का अपने आप में मूल्य होता है। बाह्य शुद्धि का मूल्यांकन भले कम हो, लेकिन महत्व तो ज्यादा है। जैसे 4 करोड़ की गाड़ी है और उसमें बाल ट्यूब 5 रुपए का है, तो मूल्यांकन तो कम है, लेकिन महत्व बाल ट्यूब का वो 5 रुपए का बाल ट्यूब 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर देगा, इतना महत्व उसको, और मूल्य 5 रुपया है। इसी प्रकार बाह्य शुद्धियां मूल्यांकन की दृष्टि से बाल्टू के समान हैं, लेकिन जब इनका महत्व देखते हैं तो वे 4 करोड़ की गाड़ी को गति दे देते हैं, और ये बिगड़ जाए तो 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर देते हैं। ऐसा मानना चाहिए। विमल चंची तालेड़ा और तैयार रहेंगे निर्मला जैन। आभार। मेरी और मेरे सिंगल परिवार तालाड़ा की ओर से गुरु चरणों में सर नमस्कार प्रणाम। मेरी जिज्ञासा है कि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में दोनों में क्या अंतर है? अतिशय क्षेत्र समझ गया। अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र दोनों में क्या अंतर है? सिद्ध क्षेत्र जो है उसे भगवान बनाते हैं, और अतिशय क्षेत्र भक्त बनाते हैं। जहां से भगवान साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सिद्ध क्षेत्र बन जाते हैं, और अतिशय क्षेत्र भगवान भक्तों की भक्ति से बनते हैं। भक्त जो मंदिर बनाता है, भक्त जो मूर्ति बैठालता है, अच्छा पत्थर हो, अच्छा शिल्पी हो, अच्छे भाव से बनाया गया हो, अच्छे क्षेत्र पे बनाया गया हो, तो ये सब भक्तों के हाथ में। तो भक्त जब अपनी भक्ति से किसी भगवान की स्थापना करता है तो वह अतिशय प्रकट होते हैं, और सिद्ध क्षेत्र भगवान की तपस्या और साधना से प्रकट होते हैं। हालांकि अतिशय क्षेत्र शब्द जो है और सिद्ध क्षेत्र शब्द ये जैनियों का कोड वर्ड है। अन्य दर्शनकार लोग किसी भी अतिशय क्षेत्र पे अतिशय शब्द नहीं मिलता। सिद्ध क्षेत्र भी मात्र जैनियों का ही शब्द है। ये दोनों जैन धर्म के स्वर्गों में इतने कृत्रिम चैत्यालय हैं, कोई अतिशय क्षेत्र नहीं होता उनके। मात्र मनुष्यों में ही अतिशय क्षेत्र की कल्पना है, और अतिशय क्षेत्रों का जो विशेष रूप से जो चित्रण है मध्यलोक में, खास तौर से पंचम काल में, चतुर्थ काल में हमें कोई ऐसा अतिशय क्षेत्र नाम का क्षेत्र कोई शास्त्रों में देखने को नहीं मिला कि चौथे काल में फलाना क्षेत्र अतिशय क्षेत्र के नाम से था। क्षेत्रों के नाम मिले, लेकिन अतिशय शब्द लिखा हुआ किसी जिनवानी में देखने को नहीं मिला कि चौथे काल में महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के समय फलाना नाम का अतिशय क्षेत्र था। आज वर्तमान में इसका प्रचलन है, जो भक्तों की भक्ति से कभी कभी मंदिरों में प्रकट हो जाता है। मेरा और सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आजकल जो शांति धारा आती है उसमें जो शांति धारा मूल मंत्र बीजाक्षर से तो नहीं करते, ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम रसवादी पर्यंत चतुर्विंशति आदानम आदि, इससे करके पहला कलश इससे करते तो कहाँ तक उचित है? अभिषेक पाठ 2 प्रकार के हैं। एक अभिस्वाद जो भट्टारकों ने तय किया था, कृपालु संतम भगवंतम, वो चलता है। सबसे प्राचीन अभिषेक पाठ जो है मागनंदी आचार्य महाराज का है। उस पाठ के अंदर इस प्रकार की बात नहीं आई। इससे मेरी दृष्टि से तो मागनंदी का आचार्य जो अभिषेक पाठ है यह कुंद कुंद की मूल परंपरा का अभिषेक पाठ है, और कुंद कुंद की मूल परंपरा से चली आई परंपरा। इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।